5 कार्बन एटम वाला एल्केन इज कॉल्ड पेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? नहीं प्रोपेन पॉसिबल नहीं होता, तीन ही होते हैं। हाँ जी बोलिए। और पेंटेन हाँ ये नहीं पॉसिबल होते हैं, क्या इसमें नहीं बनना नहीं नहीं, ये वाला नहीं। सर सिर्फ तीन के आइसोमर बनने पॉसिबल होता है ना, पेंटेन ब्यूटेन और नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब तीन ही है ना हमारे में। हमारे में 3 नहीं है, और ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम यही आता है, या तो ब्यूटेन आ जाएगा या पेंटेन पेंटेन या या हेक्सेन। बस। प्रोपेन का तो बनता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो छोटा है, उसका तो बनेगा ही नहीं, तीन वाले का तो बनेगा ही। तो हम सबसे पहले देखेंगे पेंटेन। पेंटेन का फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H12। कैसे? क्योंकि कार्बन एटम कितने हैं? 5 है, हाइड्रोजन एटम होने चाहिए डबल से 2 ज़्यादा, तो 5 का डबल 10 और 10 से 2 ज़्यादा 12, तो C5H12। ठीक है, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C5H12। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, ये जो 5 कार्बन एटम है इसको एक के पीछे एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर दीजिए। एल्केन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, तो एक के पीछे एक पांचों कार्बन एटम्स को ज्वाइन कर दीजिए लाइन से। प्रोसीजर देखो आप, 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन एटम ज्वाइन कर दिए हमने। इसके बाद देखिए इसका ये सिंगल बॉन्ड है, तो इधर लगेगा एक H, तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया ना, तो 3 बॉन्ड अभी पेंडिंग है, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर, तो H H H ये ज्वाइन हो गया। उसके बाद देखिएगा जो ये कार्बन है इसका एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, तो 2 बॉन्ड अभी बचे हैं, एक H इधर, एक H इधर। ये कार्बन है इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। और ये जो कार्बन है इसका क्या है कि एक बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलेंगे हम एन पेंटेन। एन पेंटेन, एन का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल पेंटेन। तो ये है इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम हो गया एन पेंटेन। ठीक है, तो भाई एक आइसोमर तो ये हो गया, इसका एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हम यहाँ से एक कार्बन एटम, एक कार्बन हटा देंगे यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से हटाया, हटाने के बाद उसको अगर यहाँ लगाएंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। सोचिए कि हमने क्या करा, हमने एक कार्बन हटा लिया यहाँ से, हाइड्रोजन तो बाद में कनेक्ट करते रहेंगे, पहले सिर्फ कार्बन कार्बन की बात करते हैं। तो कार्बन 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 कार्बन, तो 4 कार्बन है। अभी 5वां कार्बन जो स्ट्रेट लाइन चेन ऐसे जुड़ा हुआ था उसको अगर यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो भी मैं बिना पेन उठाए मैं ऐसे यहाँ से 1 2 3 4 5 5 कार्बन आइटम्स को कवर कर सकता हूँ। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अभी भी 5 की बन रही है। अब मेरे को 5 तक नहीं जाना, मेरे को 5 से छोटी की कार्बन चेन बनानी है, यानी कि 4 की बनानी है। तो मैं कहूँगा कि यार यहाँ लगाकर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 बिना पेन उठाए ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 बन रहे हैं। ठीक है, वो चेन सीधी जाए या थोड़ी सी मुड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अभी तो 5 ही बनी है। तो हमने कहा कि ये तो नहीं चलेगा, तो फिर एक काम करते हैं, 4 कार्बन आइटम ऐसे लगा 1 2 3 4। अब सोचा कि कार्बन को यहाँ लगा दिया, तो जब कार्बन को यहाँ पर हमने लगाया तो मैंने कहा कि अब जरा सबसे लंबी चेन देखो, तो 1 2 3 4 ऐसे चलो, 1 2 3 4। आप कहोगे नहीं मैं तो 5वें पर आऊँगा, ऐसे घूम कर, तो ओवरलैपिंग नहीं करनी है, मतलब ऐसे पेन चलाया एक बार 1 2 3 4, तो उस पर ओवरलैपिंग नहीं करनी है दोबारा यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, तो वो 5 नहीं माना जाएगा, ओवरलैपिंग कहीं नहीं होनी चाहिए, पेन कहीं पर उठना भी नहीं चाहिए कि पेन आप उठा दो। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमने कहा ऐसे चले अगर 1 2 3 4, तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है। आप 1 2 3 4 आप ऐसे मुड़ गए वो कोई बात नहीं, लेकिन पेन तो नहीं उठाया ना। हमने कहा कि अच्छा एक ये तरीका, एक ये 1 2 3 4, तो आप सीधा सीधा ही चलो ना, मुड़ने की ज़रूरत ही क्या है। तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप सीधी सीधी चेन आप ले लीजिए। तो सीधी चेन 4 कार्बन आइटम की बन रही है। तो जैसे ही हमने देखा कि हाँ अब कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स सबसे लंबी चेन में, जिसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सबसे लंबी चेन के नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अब 4 रह गए। पहले में कितने थे? 5 थे, तो अब 4 रह गए। तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक इसका आइसोमर हो सकता है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करेंगे। नेमिंग आपने देखी ही थी लास्ट क्लास में,
दोबारा देख लीजिए। 1 2 3 4, तो ये 4 कार्बन एटम हो गए। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ कार्बन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन क्योंकि वो दोबारा वही 5 की 5 लंबी की लंबी चेन बन जाएगी। मैंने कार्बन यहाँ लगा दिया, तो अब पेरेंट हाइड्रोकार्बन में 4 रह गए। ठीक है, तो इसका जो नाम है, यानी कि इसका केमिकल नेम जो है, केमिकल नेम में मुझे पेरेंट हाइड्रोकार्बन देखना होता है, मतलब सबसे लंबी चेन देखनी होती है। तो जो सबसे लंबी चेन है वो 4 कार्बन एटम की है, तो 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूट। तो ये ब्यूटेन बन गया। तो ब्यूटेन लिखो, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा स्पेस छोड़ो। ये हो गया ब्यूटेन। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग जैसे करेंगे ना कार्बन की, तो 1 2 3 4 ऐसे हो गया। सबसे लंबी चेन की नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4। तो साइड चेन जो है वो 3rd प्लेस पर आ रहा है। अच्छा, अब इसको कंप्लीट कर लो ऐसे, इधर H H H, इधर H, इधर H, इधर H, और ये जो कार्बन है इधर एक H इधर और एक H। सिमिलरली H H H। तो नंबरिंग अगर मैं ऐसे करूँगा ना 1 2 3 4, तो कोई फ़ायदा नहीं है, साइड चेन 3rd पोजीशन पर आ रहा है। और इधर से राइट टू लेफ्ट अगर करूँगा तो 1 2, तो फिर ये 2nd पोजीशन पर आ रहा है। तो शॉर्ट वाला लिया जाता है, ठीक है, 3rd वाला नहीं लेंगे, 2nd वाला ही लेंगे। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? ये साइड चेन, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझ गए? साइड चेन कितनी है? एक साइड चेन, बस एक ही तो मिथाइल है ना। तो जब एक साइड चेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये कॉमन नेम होगा इसका। एक्चुअली में तो पेंटेन था ही, एक्चुअल में ये भी पेंटेन ही है। अगर इसका फॉर्मूला देखोगे तो 5 कार्बन एटम निकलेंगे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन काउंट करो, 12 ही निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ही हाइड्रोजन है, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। याद रखना, जब कॉमन नेम की बात होती है ना, केमिकल नेम में जो सबसे लंबी कार्बन चेन है उसके हिसाब से नाम बोलते हैं। तो केमिकल नेम में सबसे लंबी कार्बन चेन है 4 कार्बन एटम की, तो उसके हिसाब से नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। 2nd पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये बोल दिया। और जब कॉमन नेम की बात करेंगे तो टोटल कार्बन एटम्स चेक करेंगे कितने हैं? 5 हैं, तो पेंटेन लिखो। और एक साइड चेन है तो आइसोपेंटेन, एक साइड चेन है तो आइसोपेंटेन। चलो जी, अब अगला देखते हैं स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर मैंने कहा कि जरा 4 कार्बन एटम वाले ही स्ट्रक्चर्स चेक करो। तो 4 कार्बन एटम वाला स्ट्रक्चर हम चेक करने चले तो ये ऐसे होगा 1 2 3 4। तो मैंने जब यहाँ कार्बन लगाया था तो वो तो 1 2 3 4 5, वो तो सीधी चेन बन रही थी, ये तो मतलब एप्लीकेबल ही नहीं हुआ था। ये वाला हम ले चुके हैं। अब मैंने कहा कि अच्छा यहाँ लगा लो, तो यहाँ वाला भी तो यही है। क्यों? क्योंकि अब अभी भी मेरे को दिखाई दे रहा है कि 4 कार्बन एटम्स हैं। अब अगर मैं काउंटिंग करूँगा, नंबरिंग करूँगा, तो 1 2 3 4, तो ये भी मिथाइल जो है वो 2nd पोजीशन पर आ रहा है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा। तो इसको ऐसे लगा कर कोई फायदा नहीं। फिर इसको हमने कार्बन को यहाँ लगा दिया, तो हमने कहा 1 2 3 4 5, तो वही बात होगी शुरुआत वाली, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका मतलब 4 कार्बन एटम पर बस यही बन सकता था इसको, और कोई नहीं बन गया। ठीक है, और तो सारे रिपीट हो रहे हैं। समझ गया मेरी बात? तो फिर क्या करेंगे? हमने कहा कि चलो जी 1 कार्बन एटम और रिड्यूस कर देते हैं। तो अब 3 कार्बन एटम ले गए, 1 कार्बन यहाँ लगा दो और 1 कार्बन यहाँ लगा दो। समझ गए? ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे चलोगे तो 1 2 3, ऐसे चलोगे तो 1 2 3, ऐसे चलोगे तो भी 1 2 3। तो 3 से बड़ी कार्बन चेन मेरे को मिल नहीं रही है। तो अब इसको कंप्लीट कर दो। H, ये इतने छोटे से में बन नहीं पाएगा, उधर बनाते हैं।
ये है जी। तो अब इसमें अगर हम देखें तो हमने कहा कि जब सबसे लंबी कार्बन चेन 3 की ही है तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाकर क्या फायदा, स्ट्रेट वाली ही चेन आप पकड़िए। तो स्ट्रेट वाली चेन हमारी होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो एक साइड चेन तो ये हो गई, एल्काइल ग्रुप के साइड में लगा हुआ है, और एक ये हो गई जो ब्रांच है, ब्रांचेस 2 हो गई, ठीक है। तो अगर आप 1 2 3 ऐसे चल रहे हो तो भी ऊपर वाली साइड चेन और नीचे वाली साइड चेन सेकंड प्लेस पर ही आ रही है। अगर आप ऐसे चल रहे हो 1 2 3 तब भी ये सेकंड पोजीशन पर ही आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2 2 2 डाई मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 3 कार्बन एटम की है, क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, बोलो, नियोपेंटेन। तो ये बस आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि अगर आप बिल्कुल सीधी नॉर्मल चेन आप बना रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एन पेंटेन। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। अगर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना रहे हो जिसमें एक साइड चेन निकली हुई है तो उसको बोलेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई चेन बना रहे हैं जिसमें 2 साइड चेन निकली हुई है, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें 2 साइड चेन निकली हुई है तो नियो आ जाएगा। तो नियो पेंटेन, पेंटेन मतलब ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे कितने हैं, ठीक है ना। तो ये नियो हो गया। नॉर्मल जहाँ सीधा स्ट्रक्चर हो, एक ब्रांच निकली हुई हो तो आइसो, और 2 ब्रांचेस निकली हुई हो तो नियो, ये होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले ऑफ एनी 2 आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। तो हेक्सेन के कोई 2 आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप बनाकर दिखाइए, कोई 2 आइसोमर्स। और लिखा भी है अदर देन नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन के अलावा कोई और 2 आइसोमर्स बताइए हेक्सेन के, ठीक है। तो पहले तो हेक्सेन का फॉर्मूला लिखो। हाँ जी, हेक्स का मतलब हेक्सेन, हेक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6। तो 6 के डबल से 2 ज़्यादा 14। C6H14। अब एक तो इसका नॉर्मल बनाओगे तो कह रहे हैं ना अदर देन एन हेक्सेन, ठीक है। पहले हम एन हेक्सेन बना के देखेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो आप ये देखिए कि 6 कार्बन एटम हो गए और 14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, तो C6H14 हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन यानी कि एन हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन मतलब एन हेक्सेन, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक एल्काइल ग्रुप तोड़ेंगे इसमें से और फिर उसको कहीं साइड चेन के तौर पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या करा, 6 थे ना, तो 6 में से 5 रखेंगे बस। 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। अब यहाँ पर अगर कार्बन लगाते तो बेकार की बात है, 1 2 3 4 5 6, वो तो नॉर्मल हेक्सेन ही बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस कार्बन को उठाकर यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा दिया तो H H इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, इधर H, इस कार्बन का H H H, ये ब्रांच निकल गई इसकी। नंबरिंग करेंगे तो ब्रांच कौन से नंबर पर आ रही है, लेफ्ट टू राइट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 4th पोजीशन पर आ रही है, तो राइट से लेफ्ट करेंगे नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है नॉर्मल हेक्सेन के अलावा। उन्होंने कहा ना कि एन हेक्सेन के अलावा आपको कुछ आइसोमर्स बताने, 2 आइसोमर्स।
तो सेकंड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल, तो लिखेंगे 2 मिथाइल और कितने हैं 5 हैं, तो पेंटेन। और जो कॉमन नेम है, क्योंकि एक ब्रांच निकल रही है, एक साइड चेन निकल रही है, तो आइसो हेक्सेन, जो ओरिजिनल नाम है वो लिखा जाएगा। कॉमन नेम में ओरिजिनल नाम लिखा जाता है, समझ गए? एक साइड चेन है तो क्या लिखेंगे आइसो हेक्सेन। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अगला देखते हैं स्ट्रक्चर इसका। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, एक कार्बन को यहाँ ला सकते हैं। तो अब आप लेफ्ट टू राइट अगर काउंटिंग करेंगे तो भी ये जो साइड चेन है, साइड चेन में लगाइए। हाँ, बड़ी तेजी से आवाज़ निकली थी, कुछ बताओ क्या कहते हैं? क्या टूट जाएगा? उसको मत छेड़ो, में वैसे ही परेशान हो रखा है। अरे बच्चे इसमें छेड़ाखानी करते रहते हैं, वो 3 चेयर्स खराब हो चुकी हैं, तो मैं अभी उसको हाँ क्या ये पूरा नीचे हो रखा है ना, हो गया नीचे, हाँ मतलब वो रखा है। उस पर लटकोगे तो हो ही जाएगा। देखिए ये है 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड पोजीशन पर है। लेफ्ट टू राइट काउंट करेंगे, राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे तो भी थर्ड पोजीशन पर ही है, तो आप लेफ्ट टू राइट ही करोगे। 1 2 3 4 5, तो ये थर्ड पोजीशन पर लाई कर रहा है। कमाल है। इसको कहते हैं कि अनट्रेंड जो रख लेते हैं ना गार्ड्स वगैरह नीचे। अभी परिधि का चेकआउट आ गया यहाँ पर, और तुम्हारा चेकआउट आ गया, तुम जा चुके हो, तुम इस सोसाइटी में हो ही नहीं, ठीक है? तो इसको कहते हैं कि अनट्रेंड स्टाफ रख लिया यहाँ पर। किसी को भी कोई जा रहा है ऐसे डरता है, हाँ भाई चल गार्ड बनेगा, हम आ जाएंगे, किसी को भी वर्दी बना के खड़ा कर देते हैं यहाँ पर। चेकआउट आ गया। तो फिर इस ऐसे सॉफ्टवेयर का फ़ायदा क्या है? ये देखो अब चलो, ये तो चलो वो बच्चे हैं जो वाकई में जा चुके हैं, है ना? तो ये तो 4.5 से 5.5 वाले बच्चे हैं, लेकिन ये भी 8:36 पर जा रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे ग्रुप बनाकर एक साथ जा रहे हैं 8:36 पर। इसका मतलब ये है कि ड्यूटी चेंज हुई है, अब जितना भी है सबका चेकआउट मार दे भाई, बैठ कर खट 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 करता चला, तो काम निपटा। हाँ चलो, जब भी ड्यूटी चेंज होती है तो लड़ाई होती है, वो चीज़ उस चीज़ पर रहता ही नहीं दिमाग। मतलब अभी दशहरे की, ये जो पिछला संडे गया है, पिछले संडे की बात है, तो गाड़ी में चाबी जो है, मतलब मेरी गाड़ी की 2 चाबियाँ हैं। एक चाबी तो बटन से खुल जाता है और एक चाबी नॉर्मल वाली है। तो मैं जल्दीबाजी में जा रहा था, तो मैं नॉर्मल वाली चाबी उठा कर ले गया। नॉर्मल वाली चाबी को दरवाजे में लगाना पड़ता है और फिर खोलना पड़ता है। तो मुझे कुछ सामान निकालना था, उसमें से सामान निकाल लिया। तो पता नहीं कहाँ दिमाग था, ये आदत की बात है। आदत की बात ये है कि चाबी उसमें से, आदत बटन की हो रही है ना, वो तो बटन तो था नहीं, वो चाबी उसके दरवाजे में ही लगी रह गई। तो लगी रह गई, और लगने के बाद में मुझे पता ही नहीं, मैं अपना मेरठ चला गया। एक दिन बाद आता हूँ ना, तो जो गाड़ी की सफाई करता लड़का, उसने कहा भैया आपकी ना चाबी लगी हुई थी गाड़ी में। मैंने कहा प्रभु चरण कहाँ है आपके, है ना? तो मैंने कहा कि कह रहा कि अरे भैया गाड़ी की चाबी लगी रहेगी तो मुझे दिखाई दी तो मैं तो आपको दूंगा ही ना, और वैसे भी चाबी का कोई करेगा क्या? मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे दिमाग में तो नहीं है ये बात। मैंने कहा सुन बैठ, मैंने कहा तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बहुत अच्छा है। हाँ नहीं, उसको पता भी होता तो वो ईमानदारी की बात है ना उसकी, पता तो होगा उसको भी।
और उसने इस तरह से सोचा नहीं होगा। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा कभी नोटिस करा है कि यहाँ पर जब एंट्री होती है किसी की भी सोसाइटी में, मैंने कहा तब ये सारे के सारे जो है FBI एजेंट बन जाते हैं। मतलब उस टाइम पूरा चेकिंग वैकिंग पूरा कायदे से उनका वो होगा, ठीक है। बीच में उन्होंने डिक्की विक्की भी खुलवानी शुरू करी थी। हाँ, ऐसा भी लोग लड़ने लग जाते थे इस चीज़ में भी कि तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें ये विश्वास नहीं हो रहा, तो ये सारे काम करे थे। ये देखो, ये आयुष भी 8:38 पर चेकआउट हो गया इसका भी, है ना। तो ये चीज़ है। अब उस मान लो किसी भी तरीके की कोई घटना हो जाए यहाँ पर, तो ये तो पल्ला झाड़ देंगे कि जी वो 8:38 पर तो वो यहाँ पर था ही नहीं, है ना। तो बस ये होता है काम। तो जो निकलता है ना यहाँ से, सोसाइटी से जो निकलता है उसकी चेकिंग नहीं है। हाँ। आपने नोटिस करा है कि जो निकलता है उसकी चेकिंग नहीं है, निकलता है सब आराम से जा रहे हैं भाई। तो उसकी भी तो चेकिंग होनी चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं है ये यहाँ से कोई क्राइम करके जा रहा हो, तो तब भी तो चेकिंग होनी चाहिए कि चेकआउट किस टाइम हुआ है। और चेकआउट अगर हो रहा है किसी का, तो उसका अगर चेकिंग नहीं आ रहा है वहाँ पर, तब भी उसको रोकना चाहिए कि भाई तू गलत तरीके से कैसे गया, और फिर उस गार्ड की भी खबर लेनी चाहिए। तो और उनको भी मतलब नोटिस देना चाहिए, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, तीसरे नोटिस पर तो नौकरी से निकाल देना चाहिए ना भाई। तीसरे नोटिस पर तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ऐसा थोड़ी है आप में से जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, ऐसा थोड़ी है आपका घर नहीं है। आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हमारा सबका ज़मीन पे घर है। ज़मीन जो होती है ना, ज़मीन पर जो घर है, हम सबका घर है। हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? सिक्योरिटी के लिए बैठे हैं यहाँ पर। किसी को शौक नहीं है कि इतना छत पर ऊपर टक्कर बैठ जाए 7वें फ्लोर पर 10वें फ्लोर पर, तो सभी के अपने अपने घर हैं। पर क्या है कि वहाँ पर सिक्योरिटी की हमारी खुद की जिम्मेदारी है, यहाँ हम उसका पैसा दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ की कोई वही नहीं है। तो अगर किसी को गाड़ी की चाबी मिल जाती है, वो अपना गाड़ी को लगाता, उसको स्टार्ट करता, लेके कहीं नहीं जाता वो गाड़ी को लगाता है, स्टार्ट करता है और स्टार्ट करके निकल जाता है यहाँ से। और जब निकल जाता है तो निकलने के बाद में वो जाता, सबसे पहले जो भी उसको कबाड़ी दिखाई देता है कि हाँ ये कबाड़ी, हाँ भाई गाड़ी खरीद ले, काट दे इसको, है ना। तो गाड़ी के टुकड़े टुकड़े वो कर आगे उसको बेच बाँच के, है ना, और वो उसको जो भी 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं अपना जेब में डाल के आ जाता है, पता ही नहीं किसी को। क्योंकि एंड टाइम पर तो कैमरे भी काम नहीं करते, और अगर कैमरा चल रहा होता तो कैमरा जो है वो भी इस तरीके के कैमरे हैं कि जी उस पर तो लाइट पड़ रही थी तो पता ही नहीं चला। भाई साहब आप ही तो जा रहे हो गाड़ी लेकर अपनी, है ना, आपकी गाड़ी तो आप ही तो लेकर जा रहे हो। तो ये मौके पर पता चलता है सारे मौके पर। तो ये कहानी आपको सुनाने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि आपका कोई भी व्हीकल खड़ा होता है और कितनी भी एडवांस सिक्योरिटी क्यों ना हो सोसाइटी की, लेकिन उसकी ध्यान जो है उसका ध्यान आपको खुद ही रखना है। और मैंने तो कुछ लोग देखे हैं बड़े जागरूक हैं, वो क्या करते हैं अपनी ही गाड़ी में व्हील लॉक लगा कर रखते हैं खुद ही, क्योंकि रात में किसी को कुछ पता नहीं है। रात में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं कहीं बाहर गया 12 और 1 बजे आ रहा हूँ, पड़ा है गार्ड ऐसे मुंडी लटका सोया पड़ा है, कोई फर्क नहीं है भाई, कोई फर्क नहीं। और जो जगह हुए हैं उन्होंने क्या करता है वो बड़ा सा टैब ले रखा है और यहाँ गेट के पास बैठ कर लूडो खेलते हैं उस पर सारे के सारे मिलकर, और बीच बीच में आवाज़ भी आती है ओए, बस ऐसे ऐसे करके आवाज़ भी आती है जैसे कुछ जीत गया हो, कुछ नाम में नाम जीत गया। ये होता है हर सोसाइटी का यही हाल है। और कईयों में तो ये भी होता है, कईयों में ये भी होता है कि रात के टाइम, मैं वही बता रहा हूँ, मैं इसी बात पर आ रहा हूँ, कईयों में ये भी होता है कि 3-3, 4-4 बिल्डिंग की जिम्मेदारी रात की एक गार्ड को दे देते हैं, वो भी बेचारा बुजुर्ग साथ। तो अगर कोई कुछ लूट लाट कर ले जाएगा ना तो भाई साहब से दौड़ा भी नहीं जाएगा पकड़ने के लिए। तो इसलिए रात के टाइम पर भाई अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अलर्टनेस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने आप। बाइक का पेट्रोल चुरा लेते हैं, बाइक का पेट्रोल चुरा लेते हैं। अभी क्या हुआ, चलो ये आपको आज मैं आपको एक इंसिडेंट और सुनाता, बड़ा ज़बरदस्त इंसिडेंट, सुनकर मजा आ रहा है। और चोर की मानसिकता भी पता चलेगी। कभी कोई चोर पकड़ा है आपने? अरे मैंने पकड़ा है भाई, मैं बहुत बहादुर हूँ। तो अभी देखना, मैं अपने कारनामा सुनाऊंगा मैंने क्या करा। हमें जो पार्किंग अलॉट हुई है वो बेसमेंट में अलॉट हुई है। तो मैं अपना कॉलेज जाया करता था सुबह, तो बाइक से जाता था क्योंकि तब ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा तेज़ी से चल रहा था, तो बड़ा भीड़ भड़क का रहता था। मैं बाइक से जाता था, मैं बाइक से जाता था तो रोज़ जाता था। और उस टाइम जो है आफत रहती थी कि फटाफट टाइम पर पहुँचना है कॉलेज में, क्योंकि पहला या दूसरा लेक्चर ही मेरा होता था। तो मुझे भाग कर जाना पड़ता था, फटाफट भागा, बाइक पर बैठा, स्टार्ट करी, भगा कर ले गया।
तो कई बार ऐसा हो गया कि बाइक में दो चीज़ें होती हैं, एक मेन होता है और एक रिजर्व होता है। मेन मतलब कि मतलब अब मेन में है, मतलब आप बेफिक्री से बाइक को चला सकते हो। रिजर्व का मतलब ये है कि अब इसमें 1.5-2 लीटर पेट्रोल बचा हुआ है, तो अब जो भी पेट्रोल पंप आए वहाँ भैया पेट्रोल डलवा लें। तो चलाते चलाते झटका टक 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 टक, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, बाइक बंद होने वाली है। तो मैंने अपना उसे रिजर्व में लगाया और दिमाग में यार मैंने कहा टैंक तो फुल करा के, मेरे को आदत है मैं फुल करा के रखता हूँ। जैसे होता है ना, 100 रुपये का डाल दे बैठते ही भाई, फुल करते एक बार में तसल्ली करते। तो वो मैं अपना रिजर्व में लगाया, बाइक शायद पुरानी हो गई, तो बुलेट है मेरे पास, तो मेरे को लगा, मैंने कहा इसका शायद माइलेज ख़राब होता होगा, है ना, अब ये बेकार हो गई क्योंकि मैं बड़ा कायदे से उसको रखता हूँ। तो ये क्या हुआ, मैंने कहा चलो मुझे गलतफहमी हुई होगी, मीटर नहीं है ना उसमें, फ्यूल मीटर नहीं है। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने पेट्रोल डलवाया उसका। पेट्रोल डलवाने के 2-3 दिन बाद फिर वही काम। मैंने कहा ये क्या हो गया, अब मेरे को डाउट हुआ, मैंने कहा कोई पेट्रोल तो नहीं चुरा रहा है कहीं, अभी डाउट ही हुआ था। अगले दिन फिर चुराया पेट्रोल, मैंने कहा ज़्यादा नहीं डलवाऊंगा, 100 रुपये का डलवाऊंगा। डलवाया, डलवाने के बाद कॉलेज जाने का टाइम है, मैं बैग टांग के आ रहा हूँ और एक बंदा बैठा हुआ मेरे बाइक के नीचे, वो लगा के बैठा है, उसमें से पेट्रोल निकल रहा है, उसकी पाइप निकाल के उसमें बॉटल में पेट्रोल। मैंने कहा निकल तू यहाँ से, काम है। मैंने कहा रुक रुक रुक। उसने बॉटल वहीं छोड़ी और इतनी तेज़ भागा, उसे ये पता नहीं था कि मुझे पता है कि यहीं से मैं सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाऊंगा, है ना, सीढ़ियों से पहुंच जाऊंगा। वो उधर से घूम के वहाँ से जा रहा, मैं एकदम से घर से वापस पहुंचा और वहीं पर अमिताभ बच्चन की तरह सामने खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम हमारे पीछे भाग रहे हो, हमसे बच के भाग रहे हो और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, है ना। खैर ये डायलॉग तो मारा नहीं, पर उसको सीधा गर्दन से मैंने दबोच लिया, है ना। वो उसने मेरे को घूसे मारने शुरू करे, तो मैंने सोच लिया, मैंने कहा कितना भी मारेगा मैं छोड़ूंगा तो नहीं। मैंने कहा तेरी गर्दन तोड़ दूंगा, हाथ में चला। मैंने कहा लग रहा है कि वो मेरे को लग रहा है, मैंने कहा बहुत तूने हाथ पैर चला लिया, मैंने कहा गर्दन तोड़ दूंगा। कह रहा है कि छोड़ मुझे, छोड़ दो, गाली देने लगा। मैंने कहा कि और दबा दी, छोड़ दे मर गया। मैंने कहा मैं मार ही दूंगा, इसलिए हाथ मत चला। हाथ नहीं चलाया, रुक गया, तभी शोर शराबा देख कर गार्ड आ गए। ठीक है, तो पहले तो मैंने अपना बदला लिया उससे, जो उसने घूसे मारते 4-5 तो चांटे मार दी, है ना। तो फिर कह रहा अब तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया, तुम तो 10 लोग हो ना, तो तुम मुझे मारोगे ही, है ना। तो अकेला होता तो मैं देख लेता। मैंने कहा अकेला ही दबोच रखा था तेरे को, छोड़ नाटक मत कर, है ना। मैंने कहा अब जो है, पहले तो यहाँ बैठ, तो यहाँ पर जो ये है सुपरवाइज़र है जितेंद्र जी, उनको बुला लिया, वो आ गया। आते ही उन्होंने उसके लात मारी पीछे, है ना। कह रहे ये नालायक हमारा नाम बदनाम करवाते हैं, है ना। और सोसाइटी का ही निकला, एच ब्लॉक में रहता है, ठीक है, सोसाइटी का ही निकला, एच ब्लॉक में रहता है। तो उसको जो है 3-4 और रख दिए। मैंने कहा भाई साहब मेरी ही बाइक क्यों, मैंने कहा इतनी बाइकें खड़ी हैं, मैंने कहा मैं यार रोज पेट्रोल डलवा रहा हूँ, मेरी ही बाइक क्यों। तो जब पिट लिया ना अच्छा खासा, हर किसी ने आकर उस पर, 1-2 बुजुर्ग से जो अंकल जाते हैं टहलने, 2-4 चांटे वाटे रखे हैं, कह रहे कि ये देखो नालायक को। तो बोले भी, मैंने कहा आज तो सारे शक्तिमान हो रहे सब, मतलब मान को, मतलब उसने क्या सनसनीखेज खुलासा करा। उसने कहा कि भैया ये जो बुलेट होती है ना, बुलेट वाले ज़्यादातर अपनी टंकी फुल भरा कर रखते हैं। तो मैंने कहा वाह, बड़ा रिसर्च करके रखा है। कहता है क्योंकि वो फुल टैंक पर ना दबकर चलती है बाइक। कितना चोर दिमाग लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर कुछ टाइम तक, मुझे तब तक पता नहीं था, कुछ टाइम तक अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करा मैंने, 100 रुपये का पेट्रोल नहीं और सोचो पेट्रोल के डलवाया होगा सर, ऐसी चोर का। अब कॉलेज तो जाना है तो क्या करेंगे, वो आधा लीटर की थम्स अप की बोतल होती है ना, वो बैग के साइड में डाल देता था इधर, है ना। और जैसे ही कॉलेज जाना तुरंत टंकी खोली, पेट्रोल डाला, बंद करा ढक्कन और चलो। क्या चीज, आधा लीटर की बोतल में नहीं खरीदा नहीं कहीं से, खरीद के तो पूरा कैन ले आया रिलायंस वाले के यहाँ से, ठीक है, गाड़ी में रख के ले आया। तो तब तक शेख चिल्ली था ना, मुझे पता नहीं था शेख चिल्ली मतलब नौसिखिया जो होता है, मुझे पता नहीं था। फिर किसी ने बताया कि भाई साहब पेट्रोल लॉक आता है, वो लगवा लो। मैंने कहा गुरुजी कहाँ थे आप, चरण कहाँ है आप। फिर वो डलवाया, और वो डलवा कर चाबी से ही पेट्रोल खुलता है, चाबी से ही। ऐसे आपके में पहले ये नहीं था, मेरे में नहीं था, 2014। तो
निकाल भी नहीं सकते उसमें से। यामाहा है ना तुम्हारी? नहीं, स्प्लेंडर है। अब कुछ बाइक्स में अब कुछ बाइक्स में पता है क्या होता है, अब कुछ बाइक्स में पेट्रोल ऑन ऑफ का लफड़ा ही खत्म कर दिया है। जैसे स्कूटर्स में होता है, स्कूटी या एक्टिवा वगैरह, इसमें कहीं है ही नहीं नॉब वगैरह कुछ चक्कर ही नहीं, तो उसको पूरा वो ढक्कन वक्कन को पूरा ही खोलना पड़ेगा पेट्रोल निकालने के लिए। तो ये कारनामे होते हैं। ये भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अगर कोई आपके मम्मी पापा वगैरह बाइक यूज़ करते हो तो ये याद रखना कि ये भी काम होता है। क्या सीखा तुमने, क्या सीखा उससे? जब बाइक में उठाओगे तब लेना चाहिए। क्या ना? जब बाइक में उठाओगे कह रहे हुआ है। सुरक्षा अपने हाथ, ठीक है। 1 2 3 4 5 तो 3 मेंटेन। सर इसके 5 होते हैं एक दिन के। हाँ, तो उन्होंने तो 2 पूछे थे, हमने 2 बना दिए। चले फिर आगे, चलिए जी। अब अगला टॉपिक करेंगे होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें एक कंपाउंड अगर आ रहा है तो उसके बाद जो दूसरा कंपाउंड आएगा उन दोनों में 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस हो। 14 एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एटॉमिक मास में 14 यू का अंतर हो, ठीक है। अब वो 14 यू का अंतर कैसे दिखाएंगे, ये देख लीजिए। मान लो मैंने एक फैमिली ले ली एल्केन की, हमने एक फैमिली ले ली एल्केन की। एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन कुछ भी ले लो, या एल्कोहल ले लो, या एल्डिहाइड ले लो, कुछ भी ले लो। तो जैसे एक मेंबर आता है, एक मेंबर के बाद जो अगला मेंबर आता है तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। मान लीजिए मैं एल्केन ले रहा हूँ और एल्केन में मैंने एक ले लिया पेंटेन ले लिया और एक इससे जस्ट अगला मेंबर ले लिया, मतलब हेक्सेन। C5H12 और C6H14, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको देखिएगा कि इन दोनों में एक के बाद एक आने वाले कंपाउंड्स हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ, इधर 5 कार्बन एटम है, इधर 6 कार्बन एटम है, तो कितने का डिफरेंस हुआ, 1 कार्बन एटम का। और 12 है इधर और इधर 14 है, तो कितना, 2 हाइड्रोजन, तो डिफरेंस ऑफ CH2। तो CH2 का डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद पेंटेन का एटॉमिक मास देखते हैं। हाँ जी, एटॉमिक मास निकालना जानते हो ना। यस सर। एक्चुअली एटॉमिक मास नहीं बोलना चाहिए, मेरे को मॉलिक्यूलर मास बोलना चाहिए। नहीं। एटॉमिक मास तो किसी एलिमेंट का होता है और मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का होता है। नहीं सर, नहीं। तो कार्बन का होता है 12, तो 12 into 5, अच्छा, ये हाइड्रोजन सब का होता हमारी है बात सर। 1 into 12, फिर 60 और प्लस 12 कितना हो गया, 72 U। तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 72 U हो गया। उसके बाद हेक्सेन का देखेंगे। तो कार्बन का 12 तो 12 into 6, हाइड्रोजन का 1 into 14। 86 और 72 का डिफरेंस ले लो। तो जो होमोलॉगस सीरीज होती है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है कि एक फैमिली, उस फैमिली के सारे मेंबर्स, तो एक के बाद एक जो मेंबर्स आते हैं उन दोनों में जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उनमें तो CH2 का डिफरेंस होता है। अगला देख लो ना आप, जैसे हेक्सेन है, हेक्सेन के बाद मान लीजिए मैं हेप्टेन की बात करता हूँ, तो C7H16 ये हो जाएगा। तो 7 और 6 में कितना अंतर, 1 का, और 16 और 14 में कितना अंतर, 2 का। तो CH2 का ही अंतर सब में आता चला जाएगा। और उसके बाद जब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा, इसका तो मैंने निकाल ही लिया 86, तो इसका निकाल के इसमें से 86 को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो वो भी 14 ही है।
तो ये होमोलॉगस सीरीज़ होती है। अब आप इसी तरह से कोई भी कोरस्पॉन्डिंग दो एल्डिहाइड्स ले लो, कोई भी कोरस्पॉन्डिंग दो एल्कोहल्स ले लो, कोई भी ले लो, तो वो होमोलॉगस सीरीज़ कहलाती है और उसमें भी 14 U का ही डिफरेंस है। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया इथेनॉल। हाँ जी, इथेनॉल का फॉर्मूला बताएंगे। देखिए क्या होता है कि इथेनॉल का मतलब क्या है कि इथेन है ना, इथेन में से हाइड्रोजन हटा दो तो इथेन का होता है C2H6 बाई C2 सर C2H6 और H6 क्यों, क्योंकि 2 का डबल क्या हो गया 4, 4 से 2 ज़्यादा कितना हो गया 6, इसमें से एक 6 हटा देते हैं तो C2H5 2H, ऐसे ही प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा C3H7 2H, ये हो गया। अब आप ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस नहीं, इधर भी एक एटम इधर भी एक एटम, हाइड्रोजन का इधर भी एक एटम इधर भी एक एटम। इस हाइड्रोजन का देखो तो 7 और 5 तो 2 का डिफरेंस, इधर कार्बन 2 है तो इधर 3 है तो इधर भी कितने का डिफरेंस हो गया 1 का, तो CH2 का आ गया डिफरेंस। और जब डिफरेंस CH2 का आएगा तो CH2 का ही मास निकाल लो तो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आ जाएगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 1 × 2 2, 12 और 2 14, तो 14 का ही अंतर आएगा। सभी को क्लियर है? चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, हमें होमोलॉगस सीरीज के एग्जांपल्स देखते हैं। तो और एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये सारे ही कोई भी आप ले लीजिए, सब होमोलॉगस सीरीज के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पहला है all the members of a homologous series can be represented by the same general formula। तो कोई भी homologous series के जितने भी members हैं सबको same general formula से represent करा जा सकता है। ठीक है, सेकंड any two homologs series के जो members हैं उनको homologs बोल देते हैं। तो क्या है कि any two homologs differ by 1 carbon atom and 2 hydrogen atoms in their molecular formula। तो कोई भी जो दो होमोलॉग्स हैं उनमें एक कार्बन एटम का और 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है, वही CH2 का डिफरेंस। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स इज 14 U। तो जो 2 एडजेसेंट होमोलॉग्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर मासेस में 14 U का डिफरेंस होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक। चौथा है ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो होमोलॉगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स हैं सब एक जैसी ही केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और पांचवा है द मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास मतलब जैसे जैसे हम अगले होमोलॉग की बात करते हैं, जैसे अगर मैं एल्केन फैमिली की बात करता हूँ तो प्रोपेन के बाद क्या आ जाएगा ब्यूटेन। तो जैसे ही प्रोपेन के बाद हम ब्यूटेन पर जाते हैं तो ग्रेजुअल चेंज होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी जो है सेम होती है जितने भी होमोलॉग्स हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है ना, जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे हम बड़े होमोलॉग की तरफ जाएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे चेंज। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखिए राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स represented by the general formula CnH2n-2। CnH2n-2 क्या होता है? CnH2n-2 क्या होता है? एल्काइंस। अच्छा, अब इसमें चक्कर क्या है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या चीज़ इन्होंने दी है, वो बोल रहे हैं राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर। वो नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 नहीं बोल रहे हैं, वो थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर। तो थर्ड मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो गए? एल्काइंस के थर्ड मेंबर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो गए? सर 4। ये समझ में आता है सबको? हाँ सर, इसका मिथाइल नहीं होता ना, उसमें मिथाइल नहीं होता। ऐसे ही जो एल्कीन है, एल्कीन में इथीन नहीं, मीथीन नहीं होता। तो बिल्कुल सही, वो 2 से स्टार्ट होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि आपको थर्ड मेंबर बताना है, तो थर्ड मेंबर पहला हो गया 2, दूसरा हो गया 3, मतलब एक बढ़ा देना है बस।
of alkynes means third member of alkynes means n is equal to 4. तो C4H2 into 4 minus 2 क्या बन जाएगा? C4H6। इसी तरह से और कौन सा नंबर पूछ रहे हैं? फिफ्थ मेंबर यानी कि n is equal to 6। C6H10 फिफ्थ मेंबर अल्काइंस का क्या हो गया? C6H10। ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो आपको कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज में कौन कौन से बिलोंग करते हैं। तो सेम होमोलॉगस सीरीज का मतलब ये है कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, ये बताना है। तो सेम कैटेगरी में कौन बिलोंग करता है। तो C3H8 ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्केन हो गया। अगला एल्केन ढूंढो जरा इसमें। तो C3H6 तो एल्कीन हो गया, C4H8 एल्कीन हो गया, C4H6 इसका मतलब दो एल्कीन मिल रहे हैं। तो सेम होमोलॉगस सीरीज में कौन बिलोंग कर रहा है? C3H6 और C4H8। तो देखिए लिखा है C3H6 and C4H8 belong to the same homologous series that is alkenes। तो दोनों के दोनों alkenes हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं है, नोट करके यहाँ पर दे रखा है। द वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज आर कॉल्ड होमोलॉग्स। तो जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनको होमोलॉग्स बोलते हैं। और इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनी एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड अ हीट्रो एटम। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो उसको हीट्रो एटम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया, हाँ, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आ गया तो उसको हीट्रो एटम बोलते हैं। हाँ, अच्छा अब मेरे को आगे फंक्शनल ग्रुप्स करने हैं, ये नेक्स्ट क्लास में करूँगा। एल्कोहल एल्डिहाइड सारी चीज़ें, ठीक है, इतना करूँगा। तो भाई केमिस्ट्री साथ साथ करते चलिए। लास्ट चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, ठीक है। कहते हैं कि वो चीज अल्कोहल वगैरह को जैसे